Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes. Yes learners, in today's lesson we will learn about the body movements. You know, we are moving our body all day because without body movements we can't do any work. Do you know? Okay, so for increasing our vocabulary for day to day use, we need to know some of our body movements. हमें पता है हम उनको हिंदी में बोलते रहते हैं. सो टुडेज लेसन इज़ हिंदी वर्सेस इंग्लिश. हम हिंदी में भी लिखेंगे, हम इंग्लिश में भी सीखेंगे उनको, और ये बहुत सिंपल है. इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट. सो बी रेडी and like, share and subscribe the video and subscribe the channel The Rise of Hopes. Do subscribe it, it's your own channel. Okay, बॉडी मूवमेंट्स आर, जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की बट वह टस से मस नहीं हुआ. टस से मस नहीं हुआ मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिलना नहीं. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स लाइक बज एन इंच. आई ट्राई टू परसुएड हिम बट ही डिड नॉट बज एन इंच. मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ. आई ट्राई टू परसुएड हिम अ लॉट बट ही डिड नॉट बज एन इंच. बज एन इंच का क्या मतलब है? कि टस से मस ना होना, अपनी बात से ही ना हिलना. तो अभी हमने पूरी बॉडी को हिला दिया है पहले. ओके, उसके बाद हम पार्ट्स पर चलते हैं. अब देखो, आप जैसे कई बार हमारी आँख में कुछ घुस जाता है तो आप क्या कहोगे? आँख में कीचड़ घुस गया. देयर इज़ समथिंग, आई बूगर्स, देयर इज़ आई बूगर्स इन माई आई. आई बूगर्स, तो क्या बोलते हैं इसको? आई बूगर्स. आँख के कीचड़ को, आँख में कुछ चला जाना, उसको आई बूगर्स बोलते हैं. याद हो गया? नेक्स्ट वन इज़ द कलाई घुमाना. जैसे हम अपनी कलाई को ऐसे घुमाते हैं, दिस वन इज़. तो अगर आपको कोई कहता है कि अपनी कलाई घुमाओ तो क्या कहोगे आप? रोटेट योर रिस्ट. रोटेट रिस्ट. नेक्स्ट वन इज छटपटाना. छटपटाना क्या होता है लर्नर? छटपटाना या फड़फड़ाना. इन सम टाइम वी फील अ लॉट ऑफ पेन एंड दैट्स वाई वी बिकम रेस्टलेस. तो बड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं, उसको छटपटाना या फड़फड़ाना भी कह देते हैं. जैसे बर्ड्स के लिए फड़फड़ाना हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड स्क्विम और रिगल. या तो आप स्क्विम भी बोल सकते हैं या आप उसको रिगल भी बोल सकते हैं. लाइक फिश वॉज रिगलिंग. फिश वॉज रिगलिंग आउट ऑफ द वाटर. जब पानी से बाहर निकाल दिया गया तो फिश क्या हो रही थी? रिगलिंग, फड़फड़ा रही थी या छटपटा रही थी. आई वॉज रिगलिंग विद पेन. मैं पेन से छटपटा रहा था. नेक्स्ट वन इज़ उंगलियां चटकाना. हम कई बार ऐसे अपनी उंगलियों को चटकाते हैं. पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? क्रैक योर नक्कल्स. अगर आपको कहते हैं कि उंगलियां चटकाओ तो आप क्या कहोगे? क्रैक नक्कल्स. इनको नक्कल्स बोलते हैं. ओके, क्रैक नक्कल्स. अगर ऐसे ही चुटकी बजाना, चुटकी बजाने को पता है क्या बोलते हैं? स्नैप फिंगर्स. स्नैप फिंगर्स. दिस वन इज़ स्नैप फिंगर्स. नेक्स्ट वन इज़ उंगलियां हिलाना. जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे उंगलियों को हिलाओ तो ये क्या होएगा लर्नर्स? विगल फिंगर्स. इट्स नॉट रिगल. ये रिगल नहीं है, ये विगल है. विगल फिंगर्स, उंगलियों को ऐसे हिलाना. ओके, दिस वन. नेक्स्ट वन इज़ उंगलियां मोड़ो. अगर आपको कहते हैं कि ऐसे उंगलियां मोड़ो, लाइक दिस, उंगलियां मोड़ना, पीछे की तरफ कर्ल कर लेना, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ कर्ल फिंगर. व्हाट विल यू से? कर्ल फिंगर. नेक्स्ट वन इज़ शरीर का मैल. जैसे अभी हमने बात की थी कि आँख में कुछ घुस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आई बूगर्स. अगर हम बोलेंगे कि शरीर का मैल, जैसे कई बार कोई आपको कह देता है कि भाई नहा लो, आपके शरीर पर मैल जमा होगा, तो शरीर के मैल को क्या बोलते हैं लर्नर्स? बॉडी ग्राइम. क्या बोलते हैं? बॉडी ग्राइम. नेक्स्ट वन इज़ कान का मैल. कई बार हमारे कान में भी बड़ा मैल हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ईयर वैक्स. क्या बोला जाता है? ईयर वैक्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.